रात का वक्त है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट के आसमान में तनाव का एक अजीब सा सन्नाटा है। न्यूज़ चैनलों पर बार बार एक ही बात दिखाई जा रही है, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। कुछ लोग कहते हैं कि यह न्यूक्लियर हथियारों की वजह से है, कुछ कहते हैं कि यह तेल यानी ऑयल की वजह से है, और कुछ के मुताबिक यह सिर्फ ताकत का खेल है। लेकिन असली सच क्या है? क्या यह सिर्फ आज की कहानी है या इसका संबंध पुरानी इतिहास से है? आज हम इस पूरी कहानी को बहुत आसान और सरल हिंदी में समझेंगे, एक कहानी की तरह, ताकि हर कोई समझ सके कि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष की असली वजह क्या है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1950 के दशक से, जब ईरान एक सामान्य देश था जहां लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी थी। उस समय ईरान के प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मोसद्देक। वे एक मजबूत नेता थे और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो दुनिया के ताकतवर देशों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ईरान के पास बहुत बड़ा तेल का भंडार था और उस समय तेल दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज बन चुका था। लेकिन समस्या यह थी कि ईरान के तेल पर नियंत्रण विदेशी कंपनियों के पास था, खासकर ब्रिटेन के पास। मोसद्देक ने फैसला किया कि अब यह तेल ईरान का होगा और उन्होंने तेल को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया, यानी अब ईरान अपने तेल का मालिक खुद बन गया। ये फैसला ईरान के लिए अच्छा था, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन के लिए एक बड़ा झटका था। उन्हें डर था कि अगर ईरान ने अपना तेल खुद संभाल लिया तो उनकी ताकत कम हो जाएगी। इसी डर के चलते 1953 में एक गुप्त योजना बनाई गई जिसे कूप कहा जाता है। इस योजना के जरिए मोसद्देक की सरकार को गिरा दिया गया और फिर सत्ता में लाया गया शाह मोहम्मद रजा पहलवी को, जो अमेरिका के करीबी सहयोगी थे। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन ईरान के लोगों के दिल में गुस्सा पैदा हो चुका था। उन्हें लगने लगा कि अमेरिका ने उनके देश की लोकतंत्र को खत्म कर दिया। समय के साथ यह गुस्सा बढ़ता गया और ईरान में शाह की सरकार चलती रही, लेकिन धीरे धीरे लोग उनसे नाराज होने लगे। भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, लोगों की आज़ादी कम हो रही थी और लोगों को लगने लगा कि उनका देश उनसे छिन रहा है। फिर आता है साल 1979, एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल दिया। ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई जिसे इस्लामिक रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इस क्रांति का नेतृत्व रूहुल्लाह खोमैनी ने किया। शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। अब समस्या और बढ़ गई क्योंकि नई सरकार अमेरिका के खिलाफ थी। उनका मानना था कि अमेरिका ने ईरान के साथ धोखा किया है। इसी तनाव के बीच एक चौंकाने वाली घटना हुई। ईरान के छात्रों ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया। ये बंधक संकट 444 दिनों तक चला। सोचिए, इतने लंबे समय तक लोग कैद रहे और पूरी दुनिया ये सब देख रही थी। अमेरिका के लिए यह एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। इसी घटना के बाद दोनों देशों के रिश्ते लगभग खत्म हो गए। इसके बाद दोनों देशों के बीच नफरत और बढ़ गई। अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध यानी सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया। इन प्रतिबंधों की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा, लेकिन ईरान ने भी अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया। धीरे धीरे उसने अपनी सैन्य ताकत और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर आता है सबसे बड़ा मुद्दा, न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू किया। ईरान का कहना था कि वह इसे ऊर्जा के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगियों को डर था कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बना रहा है। अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। इसी वजह से तनाव और बढ़ गया। 2015 में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। एक समझौता हुआ जिसे JCPOA कहा जाता है। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने का वादा किया और बदले में उस पर लगे प्रतिबंधों को कम किया गया। कुछ साल तक सब ठीक चला, लेकिन 2018 में अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते फिर से बिगड़ गए और तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। आज के समय में स्थिति और भी जटिल हो चुकी है। सीधी लड़ाई का खतरा हमेशा बना रहता है। कभी मिसाइल हमलों की खबर आती है, कभी साइबर हमलों की और कभी परोक्ष युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर की। मिडिल ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है
जहां छोटी सी चिंगारी भी बड़ा धमाका कर सकती है। तेल के रास्ते जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और अगर यहाँ कुछ होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अब सवाल ये है कि असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ परमाणु हथियारों का मुद्दा है या सिर्फ तेल का? सच ये है कि यह संघर्ष एक ही कारण से नहीं है, इसके पीछे कई परतें हैं। पहला कारण है तेल और ताकत, दूसरा परमाणु हथियारों का डर, तीसरा विचारधारा का टकराव और चौथा भरोसे का टूटना। 1953 का कूप, 1979 का बंधक संकट और उसके बाद की घटनाएं, इन सब ने दोनों देशों के बीच भरोसे को खत्म कर दिया। जब भरोसा टूट जाता है तो छोटी सी बात भी बड़ा संघर्ष बन जाती है। आज अमेरिका और ईरान के बीच यही हो रहा है। दोनों एक दूसरे पर शक करते हैं और हर कदम को खतरे के रूप में देखते हैं। अगर हम इसे आसान शब्दों में समझें तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये इतिहास, ताकत, डर और भरोसे की कहानी है। और जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक ये तनाव खत्म होना मुश्किल है। अंत में बस इतना समझ लीजिए, ये युद्ध बम और मिसाइल से ज़्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह दिमाग और इतिहास में चल रहा है। और जब तक इंसान अपनी पुरानी गलतियों से नहीं सीखेगा तब तक ऐसे संघर्ष बार बार होते रहेंगे। यही थी अमेरिका और ईरान के संघर्ष की असली कहानी, सरल और आसान हिंदी में।